सभी वैष्णवों को प्रणाम। भरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो हमारा विषय चल रहा था प्रकृति निर्णय। चतुर्थ किरण में प्रकृति के विषय में विचार कर रहे थे। प्रकृति जगत, जगत का उत्पत्ति और उत्पत्ति का जो क्रम है उसके विषय में बताते हुए कह रहे हैं अयम अत्र निष्कर्ष। ये जो हमने बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय आदि का विषय में कहा था कि अहंकार हुआ, अहंकार से ये मन से मन का ही विकार से सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, ये तीनों अहंकार से किस प्रकार ये सब उत्पन्न हुआ, उसी का ही निष्कर्ष करके सार को मूल रूप में बताने जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? द्विविधम खलु इंद्रियम। ये जो इंद्रिय उत्पन्न हुआ, ये इंद्रिय जो एकादश इंद्रिय जो बताया आपने, ये एकादश इंद्रिय दो भाग में विभक्त है। क्या-क्या है? बोले अंतर इंद्रियम और बहि इंद्रियम। तो ये इंद्रिय जो है दो प्रकार का है, एक अंतर इंद्रिय और बहिर्इंद्रिय। तत्र अंतर इंद्रियम मनः। वहां पर अंतर इंद्रिय जो है वो मन है। सात्विक अहंकार उपादानकम द्रव्यम। किसी ने प्रश्न किया था उस दिन कि द्रव्य क्या है? द्रव्य जो होता है ये हमारे जो पंच प्रमेय पदार्थ गिनाया है, क्या-क्या है? प्रमेय पदार्थ 5, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये पदार्थों में से ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों द्रव्य में आता है। द्रव्य का लक्षण क्या होता है? द्रव्य जो होता है एक सामान्य भाव से द्रव्य को देखा जाए तो द्रव्य होता है ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि ये जो है ये सब द्रव्य में आते हैं। आत्मा भी द्रव्य में ही है। तो आत्मा दो प्रकार है। ये क्या है? इस जीव और ईश्वर, ये दोनों आत्मा है। तो ये आत्मा और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, ये सब द्रव्य है। तो हमारे ये पदार्थ में से 3 पदार्थ हमारे द्रव्य है और कर्म और काल, यह भिन्न पदार्थ है। ये है। और द्रव्य का लक्षण में लिख के आपको लंबा भेज दूँगा व्हाट्सएप में, ग्रुप में। चलिए, तो ये कह रहे हैं सात्विक अहंकार उपादानकम द्रव्यम। ये जो आपका मन है, ये सात्विक अहंकार के उपादान कारण है और वो द्रव्य भी है मन। बोले संकल्प विकल्प हेतु, और संकल्प विकल्प का कारण है। मन ही संकल्प विकल्प करता है। मन का एक लक्षण है संकल्प विकल्पात्मक मनः। संकल्प और विकल्प जो करता है वही मन है। और क्या है? बोले हृद प्रदेश वृत्ति, हृदय प्रदेश में वो रहता है। तदेव क्वचित अध्यवसायी अभिमान चिंता रूप कार्य भेदात बुद्धि अहंकार चित्त संज्ञा धत्ते। बोले उसी को ही कहीं कहीं अध्यवसाय निश्चय करता है। अभिमान चिंता, निश्चय करने वाला जो अभिमानी है, वो चिंता रूप कार्य भेदा, चिंतन करने वाला जो कार्य करता है उसकी भेद से बुद्धि और अहंकार को
चित्त संज्ञा दिया जाता है और चित्त ही मन है। बुद्धि अहंकार चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार जो है ये उसमें पदार्थ गिना गया 24 पदार्थ में से मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग कहा गया है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि अहंकार चित्त संज्ञा भी उसकी भेद से ही है, लेकिन ये सब मन का ही, मन जैसे उसमें कार्य है, क्योंकि बुद्धि भी जो है मन के साथ ही कार्य करता है। अहंकार मैं जो कहता है ये भी मन के जैसा ही है, और चित्त जो है, चित्त संज्ञा, संज्ञा का कार्य जो है ये भी मन का ही है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार पदार्थ जो है ये निश्चय संकल्प विकल्प विकल्पात्मक जो करता है, ये सब क्या है, अंतर इंद्रिय की बात कहा जाता है। इदम मन विषय संसर्गेण बंध हेतु, यह जो है बुद्धि बुद्धि चित्त और अहंकार ये मन की विषय के साथ संसर्ग होने से ये सब क्या होते हैं, बद्ध होते हैं, बंध होकर रहते हैं, बंध के कारण है। इसलिए कहा है उपनिषद में मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयः अशुद्धम काम संकल्पम शुद्ध काम इति श्रुते विवर्तितम। कह रहे मन एव मनुष्याणाम मनुष्यों का मन ही बद्ध और मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्य का बद्ध और मोक्ष के प्रति कारण है, क्योंकि मन नहीं हो तो कहीं आदमी बंधेगा भी नहीं, और अगर मन नहीं है, भगवान में अगर मन नहीं लगेगा तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मन ही बंध और मोक्ष के प्रति कारण है। आदमी संसार में बस जाता है तो उसके प्रति भी मन ही कारण है। व्यक्ति यदि यदि जीव यदि भगवान में बंध जाता है तब भी वो मन ही कारण है। अशुद्धम काम संकल्पम, अशुद्ध काम संकल्प और शुद्ध काम संकल्प, अशुद्ध काम संकल्प से बंध होता है और शुद्ध काम संकल्प से मोक्ष होता है। तो ये जो क्या है, संकल्प विकल्प का जो स्वरूप है वो मन का कार्य है, संकल्प विकल्प। इसलिए मन ही मनुष्य का कारण और क्या है, बंध और मोक्ष के प्रति कारण है। तो इति श्रुते विवर्तम, इस प्रकार श्रुति में कहा गया है। तद इत्थम स्मृत्यादि करणम इंद्रियम मनः सिद्धम, और यह जो है स्मृति आदि स्मरण में भी जो रखना है वो इंद्रिय भी मन है, मन ही सिद्ध हुआ। तो ये मन जो है क्या है, अंतर इंद्रिय है, इस बात को बता दिया है। चित्त बुद्धि चित्त और अहंकार भी इसी के साथ ही रहते हैं। देखिए टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बोले सारस्तु एवं यद द्विविधम इंद्रियम, सार रूप से यह जो इंद्रिय है दो प्रकार है, बहिरिंद्रियम अंतरिंद्रियम च, बहिरिंद्रिय और अंतरिंद्रिय। तत्र अंतरिंद्रियम मनः, वहां पर अंतरिंद्रिय जो है मन है। मनसा लक्षणम, मन का लक्षण करते हुए कह रहे हैं विदधाति सात्विकम इति, विदधाति सात्विक, सात्विक अहंकार से ही जो क्या करता है, धारण करता है, इसी को मन का लक्षण कहा है। विदधाति सात्विकम इति मनसः लक्षणम, बोले सात्विक अहंकार उपादानकम, सात्विक अहंकार उपादान कारणम यस्य तत्, सात्विक अहंकार से जो उत्पन्न होता है जो कारण, उसी को हम क्या कहते हैं, मन कहते हैं। बोले सात्विक अहंकार उपादानकम संकल्प विकल्प हेतु, और विभिन्न संकल्प आदि विकल्पानाम कारणमिति भाव, संकल्प विकल्प का जो कारण है वही मन है। मनसः अवस्थान्तरम बुद्ध्यादिकम इति, ये जो मन का क्या है अवस्थान्तर ही बुद्धि चित्त अहंकार ही कहा गया है। तदेवं मन क्वचित कस्मिन् समये अध्यवसायात्मकत्वात् बुद्धि रूपेण
मन ही किस समय निश्चयात्मक ज्ञान करता है, तो क्या करता है? बुद्धि रूप में काम करता है और कदाचित अभिमानात्मकत्वात् अहंकार रूपेण, कभी-कभी मन में अहंकार हो जाता है, मैं, तब वो अहंकार हो जाता है। कुत्रापि चिंता रूपेण चित्त संज्ञां धत्ते, और कहीं-कहीं चिंतन करता है, सोचता है, इसलिए चित्त रूपेण धारण किया गया है। कहीं का भाव इन टीकाकार का क्या है? बोले बुद्धि, चित्त और अहंकार मन ही का ही स्वरूप है। मन कभी क्या करता है? निश्चय करता है कि ये सही है, ये गलत है, इस प्रकार जो निश्चय करता है, तब बुद्धि हो जाता है। और कहीं अभिमान करता है, मैं करके, मैं करता है, तो वो अहंकार हो जाता है। और कहीं चिंतन करता है, इसलिए चित्त हो जाता है। तो मन का ही बुद्धि, चित्त, अहंकार, बुद्धि, चित्त करके ये तीनों का ही बुद्धि, अहंकार, चित्त ही संज्ञा कहा गया है। किंतु ये सांख्य मत की बिल्कुल विरोध है। सांख्य मत आदि सांख्य में कहा है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 सात्विक अहंकार का ही विकार है। सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है, भिन्न-भिन्न बताया गया है, यहाँ लेकिन भिन्न कर दिया। इदं मनः विषय संसर्गेण, यही मन विषय के साथ जब संसर्ग हो जाता है, तो शब्द, स्पर्श आदि ये जागतिक वस्तु संसर्गेण, विषय संशय मतलब शब्द, स्पर्श आदि ये जो जागतिक विषय है, उन विषयों के संसर्ग से बंधनस्य कारणं भवति, बंधन का ही कारण हो जाता है। उक्तम च शास्त्रांतरे, उसको ही शास्त्रांतर में कहा है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षय, बंधनस्य मोक्षस्य च कारणं, बंधन और मोक्ष का जो कारण है, वो तत् मनः, काम वर्जितम सत संसार मोक्षाय कारणं भवति, काम को छोड़ करके संसार जब मोक्ष हो जा, संसार से मोक्ष, जो मोक्ष के प्रति कारण भी मन है। स्मृत्यादेः संस्कारस्य कारणं कार्यमात्रं प्रति असाधारण कारणभावत्वेन, असाधारण कारणत्वेन तन्मनः इंद्रिय भे क्या है? इंद्रियमेव इति सिद्धम। दूसरा पेज में वही मन जो है क्या हो जाता है? बोले स्मृत्यादे, स्मृति, हाँ, स्मृति आदि से आके संस्कारस्य कारणम, स्मृति मतलब कोई चीज़ हम याद रखते हैं, स्मृति में रखते हैं, तो उसके संस्कार जो है, वहाँ जो बैठता है संस्कार, तो उसके प्रति भी कारण है। इसलिए कार्य मात्रम प्रति, कार्य कोई भी कार्य के लिए के प्रति असाधारण कारण है। कार्य मात्र के प्रति असाधारण कारण होने से, विशेष कारण होने से वो मन इंद्रिय भी कहा जाता है। लेकिन मन इंद्रिय की कहीं-कहीं कहा है, मन को इंद्रिय स्वीकार नहीं किया है, कहीं-कहीं मन को इंद्रियत्व स्वीकार स्वीकार किया गया है। क्योंकि आप वहाँ देखेंगे गीता में कहा है, क्या है? मनसा, मन को इंद्रिय, मन संकल्प का ऐसे करके कहा है गीता में भी, तो गीता में मन को भी इंद्रिय स्वीकार किया गया है। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले राजस अहंकार उपादानकम द्रव्यम बहिरिंद्रियम। बहिरिंद्रिय क्या है? बोले राजस अहंकार, उपमूल में राजस अहंकार का जो उपादान कारण है, वो द्रव्य जो है, वो बहिरिंद्रिय, सात्विक अहंकार से जो उत्पन्न हुआ अंतर इंद्रिय मन हुआ, और राजस अहंकार से जो कारण है उत्पन्न हुआ, कौन है द्रव्य? बोले बहिरिंद्रिय। बोले तच्च द्विविधम, बहिरिंद्रिय भी दो प्रकार के हैं। क्या क्या है? बोले ज्ञानेन्द्रियम कर्मेंद्रिय भेदात, बोले ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से वो बहिरिंद्रिय भी दो प्रकार के हैं। तत्र आद्य पंचविधम, वो जो ज्ञानेन्द्रिय है,
वो 5 प्रकार का है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण भेदात्। श्रोत्र श्रवण इंद्रिय, त्वक आपका त्वगिंद्रिय, चक्षु चक्षुरिंद्रिय, रसन रसनेन्द्रिय, घ्राण घ्राणेन्द्रिय, ये 5 इंद्रिय जो है आपका क्या है, ज्ञान इंद्रिय है। तत्र सब शब्द मात्र ग्राहकम इंद्रियम श्रोत्रम। शब्द मात्र को जो ग्रहण करता है वो इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय है। मनुष्यादि नाम कर्ण संस्कुल्यावच्छिन्न प्रदेश वृत्ति। मनुष्य का कर्ण क्या है, कर्ण संस्कुली जो अवच्छिन्न प्रदेश है उसी को क्या कहते हैं, श्रोत्रेंद्रिय कहा जाता है। सर्पाणाम तो चक्षुवृत्ति। सर्प जो है आंख से सुनता है, सर्प का कान नहीं होता है। सर्प चक्षु से ही क्या करता है, शब्द आदि को ग्रहण करता है। स्पर्श मात्र ग्राहकम इंद्रियम त्वक। केवल स्पर्श मात्र को ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है वो त्वक इंद्रिय है। सर्व शरीर वृत्ति, पूरा शरीर में ही उसका वृत्ति है, क्योंकि सर्व त्वक तो सब पूर्ण ऊपर से नीचे तक है। और बोले नख केशादौ प्राण मात्र तारतम्यात स्पर्शानुपलब्धि। ये जो सर्व शरीर है, नख केशादि उस क्या है, त्वग नहीं है, फिर भी प्राण मात्र तारतम्यात, उसमें प्राण की तारतम्य होने से स्पर्श अनुपलब्धि, स्पर्श की उपलब्धि इतना अनुपलब्धि उपलब्धि का अभाव होता है। बोले रूप ग्राहकम इंद्रियम चक्षु। रूप ग्राहक इंद्रिय जो है वो क्या है, चक्षु है। कृष्ण ताराग्र वृत्ति, वो चक्षु इंद्रिय कहाँ है, जो चक्षु के अंदर जो काला सा है उसमें जो एक या दिखता है इतना छोटा सा, वो कृष्ण ताराग्रवर्ती वही इंद्रिय है। किसी किसी का देखा जाता है आंख जैसा कि तैसा ही दिखता है, हमारे जैसे ही दिखता है, लेकिन वो अंधा होता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। तो क्या होता है, उसमें जो कृष्ण ताराग्रवर्ती है उसमें कुछ नुकसान हो जाने से, कुछ दिक्कत हो जाने से नहीं दिखता है। और वृद्धों का क्या होता है, एक पर्दा ऊपर छा जाता है, उस पर्दा में कारण उसको भी नहीं दिखता है, आंख ऐसा कैसा रहता है, किंतु ये चक्षु ताराग्रवर्ती में दिक्कत होने से उसको नहीं दिखता है। चलिए, बोले रस ग्राहकम इंद्रियम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। ये रसना इंद्रिय जो है क्या है, रसन जो है जिह्वाग्रवृत्ति, जिह्वा की अग्रभाग में ही उसका वृत्ति रहती है। क्योंकि यदि जिह्वा में कोई विकार आ जाए तो स्वाद पता नहीं चलता है, और जिह्वा पार करते ही कौन सा सब्जी खट्टा, कौन सा मीठा, कौन सा मिर्ची, कौन सा कड़वा, किसमें नमक ज्यादा है, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए रस का जो ग्रहण करता है, रस का जो आस्वाद करता है, जिह्वा अग्रवर्ती रसन इंद्रिय विद्यमान है। और गंध मात्र ग्राहकम इंद्रियम घ्राणम। ये जो गंध मात्र को क्या करता है, ग्रहण करने वाला इंद्रिय है, वो घ्राण इंद्रिय, वो नासाग्रवर्ती, नाक की अग्रभाग, इतना ही जो अग्रभाग है इसके ही है। इसके बाद वो गंध सुगंध का कोई अनुभव नहीं कर पाते हैं। सर्दी हो जाने पर पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ वो गंध लगा रहता है सर्दी का, इसलिए वो पता नहीं चलता है, इसलिए नासाग्रवर्ती है। देखिए इसको टीका में और थोड़ा बता दिया है ऐसे ही। बहिरिंद्रियम लक्ष्यति, बहिरिंद्रिय को लक्ष्य करके कहा है राजस इति। राजस अहंकार उपादायकम, राजस राजसः अहंकार उपादानम येषाम तानि। बोले राजस अहंकार से जो उपादान हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसको राजस क्या कहते हैं, बहिरिंद्रिय कहते हैं। तो चक्षुरादि बहिरेन्द्रियाणि, चक्षुरादि जो है ये बहिरिंद्रिय है। इंद्रियाणि विभजते, इंद्रियों को विभाजित किया। तच्च ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भेदेन द्विविधम। वो जो इंद्रिय है ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से दो प्रकार है। तत्र आद्यम, वहां पर जो ज्ञानेन्द्रिय प्रथम,
श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण भेदात पंच। घ्राण भेद से ये 5 है। पृथकतया लक्ष्यति, पृथक से उसको लक्षण कर रहे हैं। शब्द मात्र ग्राहकम इंद्रियम श्रोत्रम, शब्द को जो शब्द मात्र को ही जो ग्रहण करता है उसी को क्या कहते हैं? श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। मात्र पदेन, मात्र पद क्यों दिया? शब्द मात्र ग्राहक, बोले मात्र पदेन अन्येषां स्पर्शादीनां कर्मेन्द्रियाणां च ग्रहणम न संभवति। बोले श्रवण इंद्रिय से, कान से हम शब्द के बिना और कोई कार्य नहीं कर सकते। कान से हम देख नहीं सकते हैं, कान से हमारा क्या है, सर्दी गर्मी पता नहीं चलता है, कान से हम रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कुछ पता नहीं चलेगा। और क्या है, कान से हम सूंघ नहीं सकते, गंधे की दुर्गंध है पता नहीं चलता है। तो इसलिए मात्र पद से अन्य स्पर्शादि कर्मेन्द्रियाणां च ग्रहणं न संभवति इति भाव। तच्च श्रोत्रेन्द्रियम, वह जो श्रोत्रेन्द्रिय है, कर्ण सस्कुल्यावच्छिन्नम, कर्ण का जो ये छिद्र है इसी को ही उसमें रहता है। आकाश रूपम, इसके अंदर जो आकाश खाली शून्य स्थान है, यही हमारा क्या है? श्रोत्रेन्द्रिय है। परंतु सर्पाणाम चक्षु प्रदेश वृत्तित्वम श्रोत्रम, किंतु सर्प का जो है चक्षु, चक्षु से ही कर्ण क्या सर्प शब्द को ग्रहण करता है। अब कह रहे हैं त्वगेन्द्रियम लक्षयति, त्वगेन्द्रिय को लक्षण करके कह रहे हैं स्पर्श मात्र ग्राहकम इति, स्पर्श मात्र का ही जो ग्राहक है वो त्वगेन्द्रिय है। नॉट 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 कह रहे हैं तो कैसे, कहाँ-कहाँ वृत्ति रहता है? बोले अर्थात स्पर्श मात्र ग्राहकम यत इंद्रियम तच्च त्वगिंद्रियम अभिहितम, बोले स्पर्श मात्र का जो ग्रहण करने वाला जो स्थान है, जो इंद्रिय है, वो त्वगिंद्रिय, उसी को त्वगिंद्रिय कहा जाता है। तस्य च सर्व शरीर वृत्ति, वो जो त्वगिंद्रिय है पूरा शरीर से ही वृत्ति है, उसकी विद्या रहता है। बोले अखिल शरीर अवयवांत पाती इति भाव, अखिल शरीर में ही उसका प्रत्येक अवयव में ही उसका स्थान है, ऐसा भाव है। कह रहे हैं ननु करके शंका उठाया, बोले केश नखादिषु स्पर्शस्य अनुपलब्धि रीति चेत, बोले केश और नख, आपने कहा सर्व शरीर वृत्ति है, सर्व शरीर में केश और नख में उसकी उपलब्धि नहीं होती है। बोले तत्र प्राण मात्रम तारतम्यात, वहाँ प्राण मात्र की तारतम्य होने से वहाँ वृत्ति नहीं होती है। प्राणेक वृत्तित्वात् तत्र स्पर्शस्य अनुभव, प्राण का उसमें वृत्ति नहीं होने के कारण उसमें उसका अनुभव नहीं होता है। अब चक्षुषः लक्षणम विदधाति, बोले चक्षु के लक्षण को विस्तार करके बता रहे हैं। बोले रूप मात्र ग्राहकम यत इंद्रियम तत्चक्षुरिंद्रियम, बोले रूप मात्र का ही जो ग्रहण करता है उसी को चक्षुरिंद्रिय कहा जाता है। तत्चक्षुरिति अभिधीयते, तच्च चक्षु गोलक मध्यवर्ती कृष्ण ताराग्रवर्ती, वह जो चक्षु इंद्रिय है, चक्षु के अंदर जो विद्यमान है चक्षु गोलक, उसकी मध्यवर्ती, उसके बीच में जो कृष्ण ताराग्रवर्ती है, चक्षु के अंदर जो गोल है, इस गोल के बीच में जो दिखता है वही कृष्ण ताराग्रवर्ती चक्षुरिंद्रिय है। तो कह रहे रसन इंद्रियम लक्ष्य बताते हुए कह रहे हैं रसमात्र ग्राहकम इंद्रियम जीवा, रसमात्र ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है वो जीवा है, रसन इंद्रिय। तस्य जीवाग्रवर्ती, इसलिए वो जीवा की अग्रभाग में ही उसकी वृत्ति होती है। तथा च गंध घ्राण इंद्रियम, गंध मात्र को जो ग्रहण करने वाला इंद्रिय है वो घ्राण इंद्रिय है। तस्य नासाग्र वृत्तित्वम, उसका नाक के अग्रभाग में उसका विद्यमानता है। अब कह रहे हैं मूल में श्रोत्रादीनाम पंचानाम आकाशादीनि पंच क्रमेण अपि क्रमेण आप्याकानि
क्या है अयकानि भवन्ति। क्रमेण अपि क्या है ये जो आपका श्रोत्रादि 5 बताया है इंद्रिय, श्रोत्र श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, ये जो 5 बताया, इसका आकाशादि श्रोत्रादीनां पंचानाम आकाशादि पंच क्रमेण, आकाशादि 5 क्रम से क्या होता है अयकानि, मतलब उसकी प्राप्यकानि इति भवन्ति। जैसे आकाश का श्रोत्र, श्रोत्र का आकाश, और त्वक का क्या है श्रोत्र का आकाश, त्वक का वायु, चक्षु का तेज, और रसन का जल, और घ्राण का पृथ्वी। तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये जो 5 है क्रम से वो क्या है उसका प्राप्यकानि, बोले भौतिकत्वम ऐसा उपचर्यते, उसी को भौतिक करके भौतिक पदार्थ है उसका ऐसा उपचारिते कहा गया है। एवं इसी प्रकार मनः प्राणवाचाम च क्रमात्, मन जो है प्राण वाचाम, प्राण जो कहा गया है जिसको, इसको ऐसे मन प्राण वाचाम च क्रमात् पृथ्व्यप तेजो अ, तेजोभिः आप्येणात् तन तत्तत् मयत्वम श्रुतिश्च, ऐसे ही पृथ्वी तेजो की जो प्राप्ति है उसमें श्रुति में भी कहा है। बोले अन्नमयम ही सौम्य मनः, आपमय प्राणः, तेजमयी बाग, इस प्रकार उसमें कहा है अन्नमयम मनः, आपमय जलमय प्राण है, तेजमयी वाणी, इस प्रकार उसमें श्रुति में कहा गया है। देखिए टीका में इसको स्पष्ट किया है, कहा है अतः ऐसाम इंद्रियाणाम भौतिकत्वम उपचर्यते, इसलिए इन इंद्रियों का भौतिकत्व जो है उपचार्य कहा गया है। गौणतया तेसाम भूत संबंधित्वम सिद्धम, गौण भाव से इसका भूत संबंधी जो है पृथ्वी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि भूत संबंधी जो है ऐसा सिद्ध हुआ। यह यत्र नास्ति स तत्र उपचर्यते, उपचार किसको कहते हैं, जो जहां नहीं है वो उसका उपचार कहते हैं। यस्य भाव स प्रतियोगी, ऐसे ही प्रतियोगी जैसा ही जिसका जहां जो जहां नहीं है वो उसका उपचार है। तो इंद्रियों का जो है भौतिक वहां नहीं है, इंद्रियों का भौतिक वस्तु नहीं है, किंतु गौणी गौणी भाव से ये सब कहा गया है। क्या कह रहे हैं, बोले मनः प्राण वाचाम, मनसः प्राणस्य वाचा वाचश्च अपि क्रमेण, मन क्या है मन का प्राण और जो वाच मतलब वाणी, तो ये जो मन का प्राणस्य वाचश्चापि, मन का जो प्राण और वाचा क्रम से है उसको बता रहे। क्या है, पृथ्वी तेजो वायु आकाश आदिनी अपि अवय अप्ययकानि वर्धकानि, यदि पृथ्वी तेज वायु आकाश जो ये 5 है, ये जो क्या है भौतिक है द्रव्य है, ये द्रव्य जो है उससे प्राप्त होता है क्रम से। तत्र श्रुति प्रमाणम, उसी में श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, अन्नमयम ही हे सौम्य, अन्नमयम मनः, और क्या है आपमय प्राण, तेजमयी बाग, ये जो कह रहा है वो क्या है श्रुति में कहा है, बोले अन्न प्रदे न पृथ्वी लक्ष्यते, अन्न पद से यहाँ पृथ्वी को लक्ष्य कहा है। आपमय मतलब जलमय प्राण, तेजमयी बाग, तेजमयी जो है
ये वाणी है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। और अंत्यमपि, हम्म, अन्यमपि, और जो उससे जो भिन्न है, पंचविध वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ भेदात, ये तो हो गया आपका कर्मेंद्रिय। और ये जो ज्ञानेंद्रिय है पांच, कौन कौन है? बोले पंचविधम वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रिय है। बोले वर्ण उच्चारण हेतु इंद्रियम वाक, तो वाणी वाक इंद्रिय क्या है? बोले वर्ण उच्चारण हेतु, वर्ण उच्चारण के जो कारण है, जो इंद्रिय है, उसी को क्या कहते हैं? वाणी कहा गया है। बोले हृत कंठादि वृत्ति, हृदय और कंठादि में इसकी स्थान है। तो क्या क्या स्थान है इसका? हम्म, इसका उत्पत्ति स्थान है, क्या है? परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, मुख से बिखरना, ये जो परा, ये जो है उसकी स्थान है। किंतु इसका जो वृत्ति हो रही है, क्या है, कहाँ कहाँ है? कंठ, तालु, जिह्वा, नहीं, कंठ, तालु, ओष्ठ, कंठ, तालु, ओष्ठ और दंत, ये इसका पांच है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? अष्ट स्थानानि वर्णानाम ऊर कंठ शिरस्तथा, अच्छा, ये आठ स्थान बताया। क्या क्या है? जिह्वा मूल और दंता मिला के, नासिक मिला करके आठ है। ये आठ स्थान है। क्या क्या है? बोले ऊर वर्णानाम, ऊर, कंठ, शिर, जिह्वा, जिह्वामूल, दंता, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये आठ स्थान है। इति वेद भाष्य, वेद की भाष्य में ये श्लोक लिखा हुआ है। बोले बागादिषु अष्टभावात् तद अभाव, बागादि में, गवादिषु अष्टभावात् तद अभाव, बोले गौ आदि में ये आठ नहीं है, इसलिए उसमें वाणी का क्या है? स्पष्टीकरण नहीं है। बोले शिल्पादि हेतु इंद्रियम पाणी, हाथ जो है शिल्पादि कार्य करने की जो इंद्रिय है वो पाणी है। और मनुष्यादि नाम अंगुल्यादि वृत्ति ही, मनुष्य आदि का अंगुल्यादि में वृत्ति है। हस्तादि नाम तो, हस्त्यादि नाम तो नासिकादि वृत्ति, हस्तादि का, हाथी आदि का जो है सूंड जो है नासिका, उसमें वृत्ति है। बोले संचार हेतु इंद्रियम पाद, संचारण करने, विचरण करने के लिए जो इंद्रिय है वो पाद है, चरण है। मनुष्यादि नाम अंग्रि वृत्ति, बोले मनुष्यादि का जो है अंग्रि मतलब पूरा पैर का ही, पैर में ही ये क्या है? पाद इंद्रिय विद्यमान है। और उरग विहगादि नाम उरह पक्षादि वृत्ति ही, बोले पक्षी आदि का जो उरह है, पक्षी ही जो उड़ते हैं, उसमें उसका क्या है? पाद इंद्रिय है। और मलादि त्याग हेतु इंद्रियम पायु, मलादि का जो त्याग करने के लिए इंद्रिय है वो पायु है। और तद अवयव वृत्ति, वो पायु जो है उस पायु इंद्रिय में उसका रहता है। बोले आनंद विशेष हेतु इंद्रियम उपस्थ, और आनंद विशेष को प्रति जो कारण है वो उपस्थ इंद्रिय है। सच मेहनादि वृत्ति, उसमें जो है मेह आदि का स्थान है। उसके विषय में मैं क्या ज्यादा बोलूं। और चलिए टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। और पृथक्तया कर्मेंद्रियाणि लक्ष्यति, पृथक भाव से कर्म इंद्रिय को बताया गया है। तत्र वर्ण उच्चारण हेतु इंद्रियम, वर्णोच्चारणार्थ कारणम यत इंद्रियम तच्च बाग इति अभिधीयते, बोले वर्ण को उच्चारण के जो प्रति जो कारण है, वह इंद्रिय को बाग इंद्रिय कहा गया है।
बोले बाघ इंद्रियस्य स्थानं निरूपयति, बाघ इंद्रिय का स्थान निरूपण करते हुए वेद भाष्ये च उक्तम, वेद भाष्य में कहा है वर्णानाम अष्टो स्थानानि, वर्णों का जो है 8 स्थान है। क्या क्या है? बोले हृदयम, कंठ प्रदेश तथा शीर, जिह्वा मूल, दंता, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये 8 स्थान है। गवादिषु अष्टाभावात, गवादियों का, गौवादी पशुओं का ये 8 अभाव होने से क्या करते हैं? बोले अष्टौ स्थानानाम अभावात तद अभाव, बोले अष्टो स्थानों का अभाव होने से ये वाणी का उसमें अभाव है। बोले बाघ इंद्रियस्य अभाव है, इसलिए बाघ इंद्रियों का नहीं है। पाणिंद्रियम लक्ष्यति, बोले पाणिंद्रिय जो है उसको लक्षण करके कह रहे हैं। बोले शिल्पादि हेतु, बोले शिल्पादि कार्य कर रहे हैं। शिल्पादि जो कार्य है, कुछ भी कार्य हम करते हैं उसके प्रति जो कारण है वो क्या है? पाणिंद्रिय है। जिसको हस्त इंद्रिय से स्थानम तावत, हस्त इंद्रिय का स्थान जो है क्या है? अंगुली। ये अंगुलियों के ही हस्त इंद्रिय, वाणी इंद्रिय कहा है। पादम लक्ष्यति, पाद को लक्ष्य करके रहे संचार हेतु, बोले संचारण के लिए, आवागमन के लिए उसकी जो कारण है। बोले एकस्मात् स्थानात् अन्य स्थान गमने यत् कारणम तच्च पदेन्द्रियम, बोले एक स्थान से अन्य स्थान में जाने के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या है? पदेन्द्रिय है। बोले मलादि त्याग हेतु इंद्रियम पायु, मलादि के त्याग के लिए जो इंद्रिय है वो पायु। आनंद विशेष हेतु इंद्रियम उपस्थ, आनंद विशेष को जो क्या करता है? कार्य करता है, उसी को क्या है? उपस्थ इंद्रिय कहा गया है। अब कह रहे हैं क्या गया? सात्विक अहंकार और राजस अहंकार। सात्विक अहंकार से आपका अंतर इंद्रिय मन, और राजस अहंकार से आपका बहिंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। अब कह रहे हैं सात्विक अहंकारादि इंद्रिया अधिष्ठात्रिय चंद्रादय, ये जो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ इंद्रिय, उसका अधिष्ठात्र देवता कौन है? बोले चंद्रादि। चतुर्दश देवता भवन्ति, चंद्रादि ये जो चतुर्दश देवता होते हैं। तेषु चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतई क्रमात् प्रवर्तितानि मनबुद्धि अहंकार चित्तानि, बोले उसमें से चंद्र और ब्रह्मा और शंकर और अच्युत, बोले चंद्र हो गया मन, और चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए बुद्धि, और अहंकार हो गया मन बुद्धि अहंकार, अहंकार हो गया शंकर, और मन बुद्धि चित्त, चित्त हो गया आपका क्या है? अच्युत। ये क्रम से इनका क्या है? अधिष्ठात्री देवता। और संकल्प अध्यवसाय अभिमान चित्ता प्रवर्तयन्ति, और मन का कार्य संकल्प, बुद्धि का काम अध्यवसाय निश्चय आदि करना, अहंकार का कार्य अभिमान करना, और चित्त का काम चिंतन करना, ये उसके प्रति प्रवर्तित होते हैं। दीग बाता अर्क वरुण अश्विनी भी क्रमात्, इसका कौन कौन है? दीग, बाता और अर्क सूर्य, और वरुण और अश्विनी, ये क्रम से प्रवर्तित होते हैं। ये 5 है। क्या कहते हैं इनकी प्रवर्तिता? श्रोत्र त्व चक्षु रसन घ्राण, घ्राणानि, ये, और शब्द स्पर्श रूप रस गंधान प्रकाशयन्ति, ये जो चक्षु त्वक चक्षु रसन ये घ्राण जो है, ये सब क्या करते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध को प्रकाशित करते हैं, बताते हैं। ये ऐसा है। बोले अग्नि इन क्या है? अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमात्, ये पहले दिग्बात अर्क वरुण अश्विनी ये क्रम से श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण को क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं।
और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको प्रकाशित करते हैं। और ये जो इन देवता है आपका अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति, ये क्रम से प्रवर्तित किसको करते हैं? बोले वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंद अनुभव, आनंद अनुभावयन्ति इति। ये जो है देवता 5 इंद्रिय अग्नि इंद्रिय आदि देवता क्या करते हैं? वाक्, पाणि, पाद, पायु उपस्थ को प्रकाशित करते हैं और उसी से क्या करते हैं? वचन, आदान, वचन हो गया वाक् का, आदान प्रदान हो गया पानी का, विहरण हो गया पाद का, उत्सर्ग हो गया पायु का और क्या है? और आनंद का हो गया उपस्थ का, ये उसको प्रकाशित करते हैं। देखिए टीका में लिख रहे हैं बोले सात्विक अहंकारात, सात्विक अहंकार से चतुर्दश इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता, चतुर्दश इंद्रिय, चतुर्दश इंद्रिय कौन कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार 4। ये चतुर्दश इंद्रियों का जो अधिष्ठात्री देवता है वो कौन कौन है उसको बता रहे हैं। कौन कौन है? चंद्र, क्या है? चंद्र, चतुर्मुख, शंकर, अच्युत, ये 4। और कौन कौन और कौन 10 है? कह रहे हैं कहाँ गए ये? दिग, वायु, वायु देवता और अर्क सूर्य देवता, वरुण और अश्विनी, ये 5। और आपका अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति, ये 5। ये 5 ये 5 10 और चंद्र, चतुर्मुख, शंकर, अच्युत, ये 4। ये चतुर्दश देवता, ये चतुर्दश देवता, ये चतुर्दश इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता है। तेषु क्रमेण चंद्र, चतुर्मुख, शंकर, अच्युत मनबुद्धि चित्त अहंकार अहंकार नोचितानि प्रवर्तन्ते। अहं क्या है? चंद्र, चतुर्मुख, शंकर और अच्युत मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि अहंकार और चित्त उचितानि प्रवर्तन्ते, उसी के क्रम से प्रवर्तित बताया गया है। और क्या कह रहे हैं? तेषां वृत्तय प्रदर्शन्ते, उनका वृत्ति जो बता रहे हैं। मन संकल्प विकल्पकात्मकम, मन कैसा है? संकल्प विकल्पात्मक है। और अहंकार वृत्ति अभिमानम, अहंकार का वृत्ति अभिमान है मन का। और क्या है? और निश्चयात्मिका क्या है? अहंकारस्य वृत्ति अभिमानम, अहंकार का वृत्ति क्या है? अभिमान है। और निश्चयात्मिका च बुद्धि, निश्चयात्मिका जो है बुद्धि का है। और चिंता च वृत्ति चित्तस्य, और चिंता का जो क्या है? वृत्ति है वो चित्त का है। और दिक, वायु, अर्क, सूर्य, अर्क दिक, 10 दिक्पाल, वायु देवता, अर्क, अर्क मतलब सूर्य, वरुण और अश्विनी प्रवर्तितानि, ये उनके अधिष्ठात्री देवता है। ये जो अधिष्ठात्री देवता किस किस को प्रवर्तित करते हैं? बोले श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, ये 5 जो है पंच इंद्रिय को क्या करते हैं? प्रवर्तित करते हैं, वो उनके अधिष्ठात्र देवता। और उससे कौन प्रकाशित होता है? बोले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उससे प्रकाशित होते हैं। तो क्या हुआ? बोले श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन और घ्राण, ये 5 का अधिष्ठात्र देवता हुए दिक, वायु, अर्क और वरुण और अश्विनी। और इसको प्रकाशित करने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब कह रहे हैं अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी प्रवर्तिता। ये अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम और प्रजापति, ये जो 5 देवता है, इस 5 देवताओं ने
बाक पाण पायु पाद उपस्थ बाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये 5 इंद्रियों का क्या है? 5 कर्म इंद्रियों का ये अधिष्ठात्री देवता है। और इनको प्रकाशित करने वाला कौन है? बोले वचन और आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंद, ये 5 को क्या करते हैं? ये प्रकाशित करते हैं। इसलिए लिखते हैं वचनादिषु प्रवृत्ता भवन्ति। अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आगे क्या कह रहे हैं? बोले तामस अहंकार, ये सात्विक अहंकार से ये चतुर्दश की बताया। अब कह रहे हैं तामस अहंकारात तन्मात्राणि अंतरीकृत्य पंचभूतानि उत्पद्यन्ते। तामस अहंकार का अहंकार से ये जो तन्मात्रा आदि 5, उससे ये पंचभूत उससे उत्पन्न होते हैं। बोले तामस अहंकार भूत वर्ग यो अंतरालिक परिणाम। बोले ये तामस अहंकार के ये जो भूत वर्ग है, ये अंतरालिक है, ये अंतर से उत्पन्न होते हैं। परिणाम तन्मात्र तन्मात्र शब्द वाच्य विशेष शब्देन च कथ्यते। ये जो तन्मात्र जो शब्द वाच्य से विशेष शब्द से इसको कहा गया है। यथा दुग्ध दध्नुः अंतरालिक, दुग्ध में दही जो है ये अंतराल है, उसके अंदर विद्यमान है। ऐसे ही कलल परिणाम तथैव क्या है? द्रष्टव्य, उसमें जो कलल है उसका क्या है? परिणाम है, वहां वो दिखा जाता है। भूत वर्गस्तु विशेष शब्देन उक्तः, भूत शब्दों क्या है? भूत वर्ग को विशेष शब्द से भी कहा गया है। क्यों? बोले सूक्ष्मावस्था होने से तन्मात्राणि स्थूलावस्था तु भूतानि, और तन्मात्रा का जो स्थूलावस्था है वो पंचमहाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि। और उसका जो सूक्ष्मावस्था है वो क्या है? तन्मात्रा है। तो कह रहे उसको टीका में कह रहे हैं तामस अहंकारात पंच तन्मात्राणि उत्पद्यन्ते, तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा की सृष्टि है। तानि च अधिकृत्य पंच महाभूतानि, उसी पंच तन्मात्रा को अधिकार कृत्य करके उसी को लेकर के पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तामस अहंकार भूत वर्गयो अंतरालिक, कह रहे तामस अहंकार का जो भूत वर्ग है अंतरालिक मतलब मध्यवर्ती, उसके अंदर ही रहता है। प्रकृति है परिणाम विशेष, और ये सब क्या है? बोले प्रकृति का ही परिणाम विशेष है। इसलिए तन्मात्र में वही तो अवधारण, उसको इसलिए तन्मात्र में से ही तन्मात्र शब्द से ही अवधारण किया गया है। तानि तन्मात्राणि अविशेष, वो जो तन्मात्रा है वो विशेष नहीं है। सूक्ष्म मिति उच्यन्ते, इसलिए इसको सूक्ष्म भी कहा गया है। भूत वर्गस्तु विशेष इति, इसलिए भूत वर्ग जो है उसमें विशेष है, तन्मात्राणि अविशेष। प्रकृति है सूक्ष्म विकृतानि तन्मात्राणि, प्रकृति का जो सूक्ष्म विकृति है वो तन्मात्रा है, और स्थूल विकृतानि पंच महाभूतानि, ये स्थूल विकृति जो है ये महाभूत है। अब आगे कह रहे हैं एताम भूत उत्पत्ति प्रक्रिया बहुधा निरूपयन्ति, ये जो भूत उत्पत्ति की प्रक्रिया है ये बहुधा बहुत प्रकार की निरूपण किया गया है। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मान आत्मनः आकाश संभूत आकाशात् वायु वायोः वायोः अग्नि क्या है? अग्नि है आप, अद्भ्य पृथ्वी, ऐसे करके उसमें श्रुति में कहा गया है। इत्यादि श्रुत्यर्थ शब्द अयम अवलंब्य भूतादि भूतोत्पत्ति रेग तदाहो, इसलिए भूत से ही भूत का उत्पन्न ऐसा वहां कहा गया है। किंतु हाँ किम तदा स्थिर इत्यादि श्रुवालोपनिषद में भी कहा है। वो क्या है? बोले तस्माद अहंकारात पंच तन्मात्राणि, और दूसरा बताया तो उस अहंकार से पंच तन्मात्रा, तेभ्य भूतानि, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, ऐसा भी
कहा गया है। और गोपाल श्रुतिम च दृष्ट्वा केचित एवं वदन्ति, गोपाल श्रुति से देख करके गोपाल श्रुति में इस प्रकार कहा गया है। और भूतादे अहंकारात पंचापि तन्मात्राणि उत्पद्यन्ते, पंच महाभूत से पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति ऐसा कहा है। तेभ्य क्रमात् पंच महाभूतानि, उसी क्रम से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति है। बोले ताम ताम च श्रुति निभाल्य परैत्येव वर्णयन्ति, उसी प्रकार श्रुतियों को देख करके, निभाल्य मतलब दृष्टवा देख करके, पराय इत्येव वर्णयन्ति, और दूसरे अन्य शास्त्र कार में भी ऐसा कह दिया गया है। भूतादे शब्द तन्मात्रम तस्मात् आकाश आकाशात् शब्द, स्पर्श तन्मात्रम तस्मात् वायु वायोः शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रम तस्मात् तेज तेजसः शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रम तस्मात् आपः अभ्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध मात्रम ततः पृथ्वी। इस प्रकार जो है ये पंचीकरण प्रक्रिया और त्रिविध प्रकरण प्रक्रिया के द्वारा कहा गया है, यही सही है लास्ट में जो बताया है। ठीक है, टीका में इसको स्पष्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, बोले एताम भूत उत्पत्ति रूपाम सृष्टि प्रक्रियाम बहुधा बहुरूपेण निरूपयन्ति न्यायविद, जो शास्त्रविद है, शास्त्र जानने वाले, इसको सृष्टि प्रक्रिया को बहुत प्रकार से बताया। कहीं क्या है पंचीकरण बताया, कहीं त्रिविधकरण बताया। तो पंचीकरण त्रिविधकरण दोनों ही मान्य है। यहाँ पर पंचीकरण प्रक्रिया से बताया है। बोले प्रथमम वेदांतिनाम मतम उपस्थापयन्ति तस्मादिति, इसलिए प्रथम जो है वेदांतियों की मत को उपस्थापन किया गया। वेदांति के मत में पंचीकरण प्रक्रिया का है। तस्मात्, उसी से, ईश्वर सकाशात्, तस्मात् मतलब ईश्वर से, आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाशात वायु, वायोरग्नि, अग्नि आपः, अद्य पृथ्वी इत्यादि क्रमेण सृष्टिरिति एकम एके अद्वैत वेदांतिनः वदन्ति। अद्वैत वेदांति जो है पंचीकरण प्रक्रिया अथवा श्रुति वाक्य के अनुसार आकाशाद वायु, वायो अग्नि, अग्नि आप, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप मतलब जल, और अद्भ्य मतलब जल से पृथ्वी, इस क्रम से सृष्टि को वो लोग स्वीकार करते हैं। उनके मत में ये श्रुति वाक्य के द्वारा उन्होंने सिद्ध कर दिया। बोले तस्मात् अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, और उसी के जो अहंकार है, आकाश वायु आदि के अहंकार से क्या हुए, पंच तन्मात्रा, रूप रस गंध स्पर्श शब्दाख्यानी, ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो पंच तन्मात्रा है, ये पंच तन्मात्रा उसी से ही उत्पन्न हुआ। तेभ्य पंच तन्मात्रेभ्य पंच महाभूतानि, ये पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, क्षित अप तेज वायु आकाश आख्यानी, ये क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये उससे उत्पन्न हुआ है। ऐसा सुबाल श्रुति के अनुसार वहां पर भी ऐसा कौन स्वीकार किया है, सांख्य लोग स्वीकार किया है। बोले एताम श्रुतिम अवलोक्य, इस श्रुति को देख करके, निभाल्य पर्यालोच्य, बढ़िया से देख करके, क्वचित वदन्ति भूतादेहे, कोई कोई कहता है भूतादेहे अहंकारात् शब्द तन्मात्रम, भूतादि जो अहंकार है उस अहंकार से शब्द तन्मात्रा, तस्मात् शब्द तन्मात्रात् आकाश, उस शब्द तन्मात्रा से आकाश की सृष्टि है। आकाशात् शब्द स्पर्श तन्मात्रम, आकाश से शब्द और स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि है। और स्पर्श तन्मात्रात् वायु, और उसमें जो स्पर्श तन्मात्र है उससे वायु, वायो हो, वायु से शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रम, वायु जो है उसमें शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा, तीन तन्मात्रा विद्यमान है। और तस्मात् रूप तन्मात्रा, उस जो रूप तन्मात्रा हुआ, उस रूप तन्मात्रा से तेज तेजसः शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रम, और
ओज रूप तन्मात्रा का से तेज और तेज से शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रम तस्मात् ये जो रस तन्मात्रा है उस रस तन्मात्रा से आप जल सृष्टि हुआ। बोले अद्भ्य जल से शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रम ततः गंध तन्मात्रात वो जो गंध तन्मात्रा उससे उत्पन्न हुआ उससे पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी पृथ्वी का साधारण धर्म क्या है? बोले गंध गंध तत्र गंधवती पृथ्वी गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी होती है। इस प्रकार सिद्धांतित किया गया है। अब कह रहे हैं पंचीकरण प्रक्रिया। पंचीकरण प्रक्रिया इसी को ही कहा जाता है। ठीक है ना। अब कह रहे एसाम पंचानाम लक्षणानि ये जो पांच है उनको लक्षण करके कहा गया है। क्या लक्षण है इसका और कैसे क्या हुआ है ये हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो पंचीकरण चल के पंचीकरण प्रक्रिया एक पाठ में चलेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा प्रकृति का काम। 3 पाठ होगा और तो आज इतना है रखते हैं। ठीक है। किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं दिखा। ठीक। एंड कर सकते। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी।